पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। हे भाई सुने समझे विचार करे। एक कहानी है सज्जन कसाई के। सज्जन कसाई जो है एक कसाई के घर में जन्म लिए थे और वो मांस काट के बेचते थे। न कम देते थे न ज़्यादा देते थे। एक दिन उनके पास एक सरदार जी आ गए। मांस खत्म हो गया। सरदार जी से जो है सरदार जी कहे कि भाई हमको 1 पाव मांस की ज़रूरत है, शाम के टाइम था, इसके आड़ काट के दे दो। सज्जन कसाई चाकू लेके चले तो खोसू जो है ठठा के हंसा। कहा कि भाई हमारा और तुम्हारा सिर कटौवल है। हम तुम्हारा सिर काटते हैं, तुम हमारा सिर काटते हो, लेकिन नया कर्म मत कर। और कढ़ौवल ये नया कर्म है। अगर तू चीर करके आड़ निकाल दिया तो रात भर हम दर्द के मारे मरते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, फिर ऐसा ही हम तेरे को करेंगे। जब सज्जन कसाई को एक ज्ञान हो गया कि हम इसको काटते हैं, ये हमको काटता है, तो अपना हथियार रख दिए और सरदार से हाथ जोड़ के कहे कि भाई अब तुम चले जाओ, और सगरिन के रस्सी काट करके आज़ाद कर दिए। कहे कि आज के बाद हम ना तुम्हारे को काटेंगे ना तो हमके काटना, ना हम तुम्हारा आड़ काढ़ेंगे ना तो हमारा आड़ काढ़ना। बंधन मुक्त कर दिए सारे पशुओं के और परिश्रम करके कमा खाने लगे और भजन भक्ति संतों के सेवा करने लगे। और सज्जन कसाई एक महान साधक बन करके अपना कल्याण कर गए, अपना कल्याण कर लिए। दूसरे नंबर पर एक बहुत सुंदर वेश्या थी जिसके नाम गणिका था। वो अपना धंधा करती थी और नवयुवक को जो जाता था पैसा देता था, इस्तेमाल करता था, चलते बनता था। एक दिन सवेरे से बैठ करके या शाम तक ले ये अपना श्रृंगार करके बैठी थी, इसके पास कोई न गया। शाम के टाइम में कुछ इसके अच्छे संस्कार थे, ये अपने आप के ये सोचने लगे कि हम क्या कौन ऐसे काम कर रहे हैं। लज्जित हुई और इस काम को छोड़ दी और मेहनत करके कमाना खाना शुरू करी। और गणिका वेश्या जो है एक बढ़िया साधक बन करके आज जन्म और मरण के चक्कर से छूट गई, बंधन मुक्त हो गई। तो सज्जन जैसे कसाई तर गए, गणिका जैसे वेश्या तर गई। रविदास जी के शिष्य जो है मीराबाई थी, चित्तौड़गढ़ के महारानी थी। और रविदास जी के चित्तौड़गढ़ में बुलाई, सम्मान करे, लेकिन वहाँ विधर्मियों के अच्छा न लग रहा था और वहाँ विधर्मी जो है धोखा से उनको मार दिए। तो ऐसे विधर्मियों से बच के रहना है। परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के कारण
साधु शरीर को धरता है। इसलिए संतों के जात ना पूछा जाता है, ज्ञान पूछा जाता है। साधु से ज्ञान पूछो, जात नहीं। मोल करो तलवार, पड़े रहन दो म्यान। तलवार के एक म्यान में दो तलवार ना होते हैं। यहाँ पर जो है सतगुरु कहते हैं, ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश जाई नहीं बारा। ज्ञान के पंथ कृपाण के धार है, सबके बस के ना है उस पर चलना। जो महावीर होता है वही चलता है। इसलिए समझने की ज़रूरत है और अपना कल्याण करने की ज़रूरत है। यहाँ पर मनुष्य जो है अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो अपने कल्याण करने के लिए तैयारी होगा। चार दोस्त जो है कमाने के लिए गए, रास्ते में एक सोना के खान मिल गया। चारों जो है कहे कि अब तो अपार दौलत मिल गई, अब हम लोग माले माल हो जाएंगे। दो दोस्त जो है खाना लेने शहर गए, कुछ सोना लेके, और कुछ दोस्त वहाँ पर रह गए। जब जो खाना लेने गए वो विचार करने लगे कि अगर जो इसमें जहर मिला देंगे तो दोनों खा के मर जाएंगे, फिर सारा दौलत के मालिक हम लोग बनेंगे, हम दो बनेंगे। और जो वहाँ खान पर थे वो कहे कि हम दोनों साइड में हो जाएंगे, जैसे वो आएंगे तो उनको एक एक करके मार देंगे, तो इस सारी दौलत के मालिक हम हो जाएंगे। अब इसके बाद से जो शहर में गए थे वो तो उसमें जहर मिला दिए, और जो खान पर थे तो वो आए तो वो एक एक करके दोनों के जान से मार दिए। और ये जान से मार दिए, दोनों आए तो और वो जहर वाला खाना खा के खुद मर गए। वो दौलत किसके हुआ? ये माया किसी के ना है। माया महा ठगनी हब जानी, ये माया किसी के ना है। कभी भुला करके किसी से घात मत करो, क्योंकि करोगे तो भरोगे। इसीलिए कहा गया है, चार वेद छौ शास्त्र में बात मिली है दोय। दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख होय। भैया अगर दुख दोगे तो दुखी रहोगे, सुख दोगे तो सुखी रहोगे। जो बोओगे वही काटोगे। आज ज़रूरत है, समय के मांग है कि हर घट में आत्मज्ञान के प्रकाश के जला प्रकाश करते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। वो ज्ञान के रूपी ज्योति है। संसार के दीपक के बेवत ना है कि वो मणि के रोशनी के जैसे रोशनी कर दे, और मणि के भी ताकत ना है कि वो सूरज के जैसे रोशनी कर दे। और सूरज जो है उदय होता है तो अंधकार के नाश कर देता है, और आत्मज्ञान होता है तो अज्ञानता रूपी अंधियारी मिट जाती है। आज अज्ञानता रूपी अंधियारी की वजह से
नरसंहार पीछे होता था, आज हो रहा है, आगे होता रहेगा। आज जिसके आत्मज्ञान मिल जाता है वो किसी के दुख ना देता है, न तन से, न वचन से, न कर्म से, किसी के वो हित ना करता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि उठो, जगो और अपना कल्याण करो और सबके हित में काम करो। संसार भेड़िया धसान है। अकबर के राज्य में दो मंत्री के पद था और वहाँ भर्ती था। जब भर्ती था तो वहाँ पर दो महान योद्धा गए और दोनों जो है, पहले जो एक गया, बहुत गए तो वो अकबर एक प्रश्न पूछता था कि ये मर के जो जा रहा है, जाके पता करो कि ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया। बहुत चक्कर खा के भाग जाते थे कि मरने के बाद कौन जानता है कि ये स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा। लास्ट में एक आया तो उसने जो है पीछे पीछे गया तो गांव के लोग कहते थे कि ये बहुत अच्छा आदमी बहुत अच्छा आदमी था। ये जब तक ले दुनिया में रहा तब तक ले लोग इससे प्रभावित रहे, सुखी रहे, आई सबके सेवा करता था। ऐसे आदमी के स्वर्ग में जाते हैं। तो दूसरा वाला दूसरे लाश के संगे गया तो उससे पूछे, यही आदमी पहले वाला लाश के साथ में गया था। तो गांव के आदमी कह रहे थे कि ये बड़ा शैतान था, गांव के दुखी कर दिया था, जीना हराम कर दिया था, इसको नरकों में जगह न मिलेगा। तो जब ये राजा के लगे गया तो राजा पूछे कि पहले वाला जो लाश था वो स्वर्ग में गया कि नरक में। तो ये बताया कि वो जो है नरक में गया। ये दूसरा वाला गया था, ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया। कहा कि ये स्वर्ग में गया। तो ये जो है पूछा कि तुम्हारे को कैसे पता लगा कि वो स्वर्ग में गया ये नरक में गया। कहे कि गांव के लोग जो है, जो खराब था उसके बद्दुआ देते थे कि ये मर गया तो गांव में शांति मिल गई, घर में शांति मिल गई, रिश्तेदार में शांति हो गई। ये शैतान गया तो भूमि के बोझ हल्का हो गया तो वो नरक में गया। और दूसरा वाला के जनता पीछे वाली कह रही थी कि ये जो है गांव के मसीहा था, गांव के रक्षक था, गांव के कल्याण करता था, सेवा करता था, महान पुरुष था। ये जो है एक गांव के जो है हीरा चला गया और गांव में अंधेरा हो गया। कौन ये गांव को रक्षा करेगा, कौन बचाएगा। अब जो है ये बात सुन करके और वो समझ गया बादशाह कि वास्तव में ये मंत्री पद के लायक है और उसको मंत्री बना दिया। अब इस चीज़ को समझना चाहिए कि मरने जहाँ से हम जाते हैं तो अगर अच्छे कर्म करेंगे तो लोग यहाँ याद करेंगे जाने के बाद। और जहाँ जा रहे हैं अगर हम अच्छे काम करेंगे तो वहाँ आदमी इंतज़ार करेंगे। तो जहाँ से जा रहे हो वहाँ लोग याद करें और जहाँ जा रहे हो तहाँ लोग इंतज़ार करें और जहाँ से जा रहे हो यहाँ लोग याद करें। तो अपने आप के ऐसे बनाओ कि हम जहाँ से जा रहे हैं यहाँ के लोग याद रखेंगे और जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लोग हमके इंतज़ार कर रहे हैं। तो अपने महानता के बरकरार रखो, अपने आप के ठीक रखो
इसी में मानव जाति का हित है। एक जो है सेठ थे और उस सेठ के यहाँ एक नौकर गया। नौकर कहा कि महाराज हमके काम दे दो। कहा कि तनख्वाह का लोगे? वो कहा कि हम फ्री में काम करेंगे। सेठ लोभी लालची थे, कहे कि ऐसा तो आदमी अभी तक ना मिला था जो फ्री में काम करे। वो कहे कि बहुत बढ़िया, तो हमरे यहाँ नौकरी करो, हमारा सब काम करना, हमके कुछ देना ना पड़ेगा। कहा कि इसमें एक और बात है। कहा कि क्या बात है? अगर काम ना दोगे तो हम तुम्हारा गला दबा देंगे। कहा कि हमारे पास इतना काम है कि तुमको हम फुर्सत ना देंगे। अब वो जो है नौकर जो है सेठ के यहाँ काम करना शुरू करता था और बहुत जल्दी जल्दी सब काम निपटा देता था। आया करके सेठ के लगे जो है उनके गला दबाना शुरू करता था। सेठ सूखने लगा, परेशान हो गया। एक महात्मा जी आए, कहे कि सेठ तुम सूख क्यों रहे? कहे कि हजूर ऐसी ऐसी बात है। एगो नौकर आया और कहा कि हम बिना तनख्वाह के काम करके उसको हम रख लिए, और जब काम ना रहता है तो हमारा गला दबाना शुरू कर देता है, इसीलिए सूख रहे हैं। महात्मा जी कहे कि ये काम करो, उसे कह देना कि पहले हमारे अंदर के काम करो, सफाई करो, घर के सफाई करो, हमारा परिवार के सब काम करो, हमारा रिश्तेदार के सब काम करो और समाज के काम करो, और इसके बाद तुम्हारे के समय मिलता है तो एक बांस गाड़ दो और उसी बांस पर नीचे ऊपर चढ़ते रहना। अब ऐसा ही बता दिया तो उस सेठ के गला दबाना बंद हो गया। वो काम रहे तो काम करता था, ना तो बांस पर नीचे ऊपर चढ़ता था। वो बांस पर जो चढ़ता था नीचे ऊपर, वो नौकर मन है, सबके खोपड़ी को नीचे ऊपर करता रहता है और सब इससे परेशान है। और ये जो है दुनिया के किसी के सुनता ना है। ये रातों दिन दौड़ मचा रखा है और सुख शांति हराम कर रखा है। जब तकले मन जो है अपने काबू में ना होता है तब तकले मन बाहर भटकाता है, मनो बाहर मुखी बना के। और जब ये शोध जाता है तो यही मन अपना हितैषी हो जाता है और अपना जो है कल्याण में सहायक हो जाता है। जब मनुष्य के समय ठीक होता है तो ये मन भी सध जाता है, मन भी सहायक हो जाता है और माया भी सहायक हो जाती है। जब मन सध जाता है तो माया के चाल पोल पट्टी खुल जाता है और माया जो है और जो सतमार्ग में रुकावट होती थी, बाधा होता था, वो सब खत्म हो जाता है। आज ज़रूरत है कि संसार के सब रुकावट के ख़त्म करके अपने मन को साधो। मन के साधने के नाम साधु है, इंद्रियों के दमन करने के नाम साधु है, चित्तवृत्ति के निरोध करने के नाम साधु है, साधना है। तब मनोवृत्ति के शांत हो जाना, चित्तवृत्ति के शांत हो जाना, संसार के सारे कामना के मिट जाना, संसार के सारे वासना के मिट जाना, संसारे के राग छूट जाना, द्वेष छूट जाना, तृष्णा छूट जाना, संसार के बाहरमुखी से अंतर्मुखी होना, अपने स्वरूप में लौट आना, हमारे एक कल्याण के मार्ग है। अपने में शांत हो जाना, अपने घर के वापसी होना, अपने में ठहर जाना और शब्द में रूप में पागल ना होना।
सभी जो है अपने गुरु के, अपने मजहब के बड़कपन में पगला गए। सबके गुरु परमात्मा है, सबके किताब परमात्मा के देन है, सबके यहाँ स्वर्ग मिलता है, बाकी सब नरक में जाते हैं। इस तरह से जो है भटकाना, अटकाना, मूर्ख बनाना छोड़ो। संसार के सभी महापुरुष पूज्य थे, महान थे और कल्याणकारी थे। उनके मजहब जो है सबके जो है सतमार्ग में जाने के लिए रास्ता है, सब कल्याणकारी है। जब मनुष्य अपना कल्याण करता है तो सबके कल्याण कर देता है, अपना ना कल्याण किया तो किसी के कल्याण ना किया। आज ज़रूरत है अपने कल्याण करने के, अपना हित के जानने के, और कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अच्छा कर्म करो, अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। अपने आप के जानो, अपने आप के मानो, अपने आप के विचार करो, अपने आप में स्थिर हो। अपना विचार करो, अपना एहसास करो, अपना अनुभूति करो, अपने आप में ठहरो, अपने घर के वापसी हो जाओ, साक्षी भाव को जानो, होश में रहो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सब आत्मज्ञानी हो करके और जन्म मरण के रोग के काट दो, बंधन मुक्त हो जाओ, छूट जाओ।